देखिए प्यारे बच्चों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट 14 फरवरी है। बिना परीक्षा भारतीय डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी पाने का ये बड़ा ही अच्छा अवसर है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर रहे हैं। 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा है। आरक्षित कैटेगरियों के बच्चों को भी ऊपरी आयु सीमा में छूट है। सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी पता है? नहीं पता तो आपको जीडीएस की सैलरी की सच्चाई बता रहा हूं इस वीडियो में। और जो 8th पे कमीशन लागू होने की बात हो रही है सोशल मीडिया पर कि जीडीएस को 8th पे कमीशन मिलेगा ये नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो फिर जीडीएस की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, सैलरी को लेकर के सारी बातें क्लियर कर रहा हूं। बस आप लोग बने रहना वीडियो में। देखो, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती में बात कर रहा हूं न्यू सैलरी 2026 की। जी हां, लेटेस्ट। देखो, यहां पर सबसे बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो डीए है ना, जो महंगाई भत्ता है, इसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। यह बढ़ोतरी साल में 2 बार होती है, यानी डीए में इंक्रीमेंट साल में 2 बार लगता है। एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। जनवरी में तो नहीं लगा, जनवरी में तो आपका सैलरी जो आया इस फरवरी में, जनवरी महीने का, उसमें डीए आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आया होगा, वो 8th पे कमीशन के कारण हुआ। लेकिन डीए में जो वृद्धि हो रही है वो 2% की हो रही है, यानी 2% का इंक्रीमेंट लग रहा है। साथियों, अभी वर्तमान में आपको 58% के अनुसार डीए मिल रहा है, लेकिन इसको बढ़कर के ये 60% हो जाएगा और 60% आपको डीए मिलेगा। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। मार्च 2026 की सैलरी में एरियर के रूप में ये डीए आपको मिलेगा। यानी वैसे तो जनवरी से ही ये डीए लागू हो चुका है, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों की जो सैलरी है उसमें एरियर के रूप में इन 3 माह का आपको डीए मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिर कितना क्या मामला है, कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो जीडीएस के पद पर अगर आप बीपीएम बनोगे तो बीपीएम का एक टीआरसी जो होता है, एक मूल वेतन होता है, एक बेसिक पे जो होता है वो 12,000 रुपए प्रति माह होता है। इसी का हम 60% डीए लगाएंगे तो 7200 रुपए हो जाएगा, प्लस 250 रुपए इसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस को मिलेंगे। 19,450 रुपए इसकी ग्रॉस सैलरी बनी है। लेकिन कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेस इस सैलरी से कटने वाले हैं, जैसे कि एचडीबीएस के 300 रुपए, जो आपका ईडीजीआईएस है उसके 50 रुपए, और जो पीएलआई जो है आपका, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहते हो, बीमा वगैरह करवाना चाहते हो, तो उसके 900 रुपए, यानी 1250 रुपए आप काट लो, 18,200 रुपए मिलेगा। यह है सैलरी की सच्चाई। बात करूं, मान लिया जाए आप एबीपीएम के पद पर नौकरी लग जाते हो, या डाक सेवक के पद पर नौकरी लग जाते हो, या नौकरी कर रहे हो, तो आपको 10,000 रुपए टीआरसी मिलता है। इसका हम 60% लगाए तो 6,000 डीए हो जाता है। 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के जुड़कर के टोटल 16,180 रुपए हो जाते हैं। लेकिन कटौतियां होगी, एसडीबीएस के 300 रुपए, ईडीजीआईएस 50 रुपए, पीएलआई के 900 रुपए, 1250, टोटल एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी बनी वह है 14,930 रुपए बनी। अब साथियों, यहां पर मंथली जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, यानी आपका जो 58% डीए है वह है 2% बढ़ा, यानी 60% हुआ, तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई। देखो, बेसिक पे यहां पर है, यहां पर आपका डीए है, इधर आपका बढ़ा हुआ डीए है, और यहां पर मंथली इंक्रीज आपको बता रहा हूं। मान लिया जाए आपका बेसिक पे 12,000 रुपए है, बीपीएम वाले सुन लो,
तो आपको पहले 58% डीए मिलता था तो 6,960 रुपए बनते थे डीए के, लेकिन अब बन गए 60% डीए होने के बाद 7200 रुपए। तो टोटल मंथली इंक्रीज 240 रुपए आपको बढ़ा है, मात्र 240 रुपए। 10,000 रुपए आपका बेसिक पे है। एबीपीएम और डाक सेवक वाले सुनो, तो पहले आपको 5800 रुपए डीए मिलता था 58%, अब ये 60% हो चुका है तो 6,000 रुपए हो चुका है। तो मंथली इंक्रीज 200 रुपए का हुआ है मात्र, ठीक है। यानी 2% इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको मात्र बीपीएम को 240 और एबीपीएम को 200 रुपए का यहां पर फर्क पड़ा है सैलरी में। अगर किसी का 18,000 बेसिक पे है, इसका पहले डीए था 10,440, 60% होने के बाद हो गया 10,800, 360 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यहां पर 18,000 बेसिक पे कौन किसका होता है? जो एमटीएस के पद पर काम कर रहा है, ठीक है, डाक विभाग में या अन्य कोई विभाग में काम कर रहा हो। 30,000 रुपए जिसका बेसिक पे है, उसका 58% डीए के हिसाब से 17,400 रुपए महंगाई बनती थी। 18,000 रुपए अब हो गई 60% थे, 600 रुपए यहां पर इंक्रीज हुआ पर मंथ। मान लिया जाए किसी का 50,000 रुपए बेसिक पे है, तो उसका डीए होता था पहले 29,000, अब हो गया 30,000, टोटल 1,000 रुपए बढ़े। इस चीज को क्यों मैं आपको बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैटर करता है बेसिक पे पर, और जीडीएस का बेसिक पे कम है। आप लोग देख सकते हो यहां पर बेसिक पे 10,000 रुपए से 12,000 रुपए ही है, तो आपको इतना ही पैसा मिला है। इसका बेसिक पे 30,000 से 50,000 रुपए है, तो 600 से 1,000 रुपए हर माह जो है इंक्रीज यहां पर मंथली सैलरी हो चुकी है। तो मैटर तो करता है भाई बेसिक पे पर, और जीडीएस का बेसिक पे वही है 10,000 से 12,000 रुपए। तो इसका मतलब कि जीडीएस का बेसिक पे बढ़ना चाहिए। सरकार महंगाई भत्ते को तो 2% बढ़ा रही है, लेकिन बेसिक पे को टच का मच नहीं कर रही, ज्यों का त्यों ही है। तो साथियों यहां पर 8th पे कमीशन की बात सामने आ रही है। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि जीडीएस को हम 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जीडीएस एक रेगुलर एम्प्लॉइज के दायरे से बाहर है और इसका जो ड्यूटी टाइम है वो 4 से 5 घंटे है। अगर ड्यूटी टाइम किसी कर्मचारी का 7 से 8 घंटे होता है तो उसको रेगुलर एम्प्लॉइज के दायरे में लिया जाता है। लेकिन जीडीएस के लिए रूल 3A ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल जो तब से और आज 2026 तक, अंग्रेजों के काल से और 2026 तक लागू है, इसी के जाल में जीडीएस फंसा हुआ है। तो जो मेन जड़ है रूल 3A को हटाया जाए। जिस तरीके से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 यूं हटाई जैसे बिल्कुल बुलेट ट्रेन, उसी प्रकार जीडीएस का जो रूल है 3A इसको भी हटाया जाए। अगर ये हट जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक डीए, वीए, टीए, एचआरए सब कुछ बढ़ जाएगा और टीआरएस ये भी बढ़ जाएगा और जीडीएस रेगुलर एम्प्लॉइज के दायरे में आ जाएगा। और रेगुलर एम्प्लॉइज के दायरे में आने के बाद कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जीडीएस को 8वें वेतन आयोग से बाहर करे। लेकिन साथियों आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, सर हम क्या करें? इसका मतलब तो साफ है कि यहां पर 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल साथियों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके वेतन में वृद्धि न होगी। रुको अभी देखो, अब से पहले 2-3 बार की अगर मैं बात करूं, जब 6वां वेतन आयोग भारत देश के अंदर आया तो उस समय जीडीएस को इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन एक नटराजन मूर्ति कमेटी गठित हुई। इसकी सिफारिश के आधार पर यहां पर जीडीएस के वेतन में वृद्धि हुई। 2006 के अंदर बीपीएम को मात्र आपको बता दूं 2,745 रुपए मिलते थे और यह बढ़कर के लास्ट 4,375 रुपए मिलते थे। ना कोई डीए मिलता था, ना कोई पेंशन वगैरह मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। एबीपीएम डाक सेवक को 2,295 रुपए मिलते थे और 3,695 लास्ट तक मिलते थे। लेकिन जैसे ही 7वां वेतन आयोग आया फिर से जीडीएस को शामिल नहीं किया गया। 7वां वेतन आयोग वैसे तो प्रभावी 2016 में ही हो गया,
लेकिन जब जीडीएस को इससे बाहर किया गया तो एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम है कमलेश चंद्र कमेटी। आपको बता दूं 2018 में कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर बीपीएम को 12,000 रुपए बेसिक पे मिलना शुरू हुआ और एबीपीएम डाक सेवक को 10,000 रुपए बेसिक पे मिलना शुरू हुआ, प्लस में डीए भी मिलना शुरू हुआ, जो आज 2026 तक वही चीज चलती आ रही है। 2018 के बाद यहां पर बेसिक पे में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है डीए के अलावा। अब साथियों, इसका मतलब है कि आपको खुशी मिली है, आपको पॉजिटिव मिली है कि हां पहले भी भाई वेतन आयोग आया, जीडीएस को शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कमेटी ने हमारी सैलरी में बढ़ोतरी की ना बढ़ोतरी। अब इसी प्रकार 8वें वेतन आयोग में भी जीडीएस को बाहर कर दिया। अब फिर से कमेटी गठित होगी। जरा मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी कमेटी गठित होगी, आपको बताऊंगा नेक्स्ट बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। ये कमेटी आपको यहां पर फिर से मौज दिलाएगी, आपके वेतन में वृद्धि करवाएगी। वैसे तो प्रभावी 2026 से 8वां वेतन आयोग हो चुका है, लेकिन इसमें लगभग 18 महीने का टाइम लगेगा, वही 2028 तक ये लागू होगा। और मैं समझता हूं बीपीएम को जो 12,000 रुपए बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर 2.28 को अगर हम लगाए तो 27,360 रुपए उसका बेसिक पे हो जाएगा, प्लस इसमें डीए, एचआरए, टीए जैसी सुविधाएं भी लागू होंगी। इसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक जो वर्तमान 10,000 रुपए है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा जीडीएस के लिए तो 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के साथ 22,800 रुपए इसका यहां पर बेसिक पे एबीपीएम डाक सेवक का हो जाएगा। तो साथियों, प्लस में सुविधाएं भी यहां पर होंगी और अंतिम फैसला तो भाई सरकार ही करेगी। तो आप सभी जीडीएस भाई या जो भी जीडीएस के हक की लड़ाई लड़ने वाले नागरिक आइए और इस आवाज को फैलाइए, इस वीडियो को जहां चाहे वहां शेयर कीजिए। और जब तक आप एक साथ नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज भारत देश के अंदर लगभग 3 लाख प्लस जीडीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, रोज उनका अधिकारी शोषण कर रहे हैं। उनको वैसे तो 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम का पैसा मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में 8 से 10 घंटे काम करवाया जा रहा है, टारगेट दिए जा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा और हमारा साथ देना पड़ेगा। कमेटी एंड आपका यूनियन मेहनत कर रहे हैं लगातार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो संचार मंत्री जी है, वो भी बार बार कहते रहते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एम्प्लॉइज भारतीय डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। वास्तव में ये सच है, जीडीएस डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन जीडीएस काम करना बंद कर दे उसी दिन भारतीय डाक प्रणाली ठप हो जाएगी, चिट्ठियां ज्यों की त्यों हो जाएगी, चिट्ठियों में दीमक लग जाएगी। इसलिए मेरे सभी भाइयों, जीडीएस की लगातार हर साल हजारों पदों पर भर्ती आ रही है, हजारों बच्चे नए बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमाधारी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जा रहा है, लेकिन वो घर से 1000-2000 किलोमीटर जाकर के इस पैसे में क्या खाएंगे? खर्चा चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको अपना टीआरसी बढ़वाना है, आपको अपना बेसिक पे बढ़ाना है, और ये बढ़ेगा तो अपने आप आपका जो डीए है वो बढ़ जाएगा। ये चार्ट मैंने इसीलिए आपको बताया। तो साथियों, अंतिम बात ये है कि बीपीएम का जो 19,000 रुपए वर्तमान में एक एप्रोक्स सैलरी है, ये 25,000 प्लस हो जाएगी, और एबीपीएम की जो 17,000 एप्रोक्स सैलरी है वो 23,000 प्लस हो जाएंगी, प्लस इसमें सुविधाएं भी लागू होंगी। तो हम इस चीज का इंतजार करते हैं। तब तक ये डीए पर ही हम खुशी मनाते हैं। जैसे डीए तो बढ़ रहा है ना, तो कुछ तो पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बताई, सैलरी को लेकर के सारी इंफॉर्मेशन दी। सरकारी सैलरी स्लिप को लेकर के नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। आप सभी लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और जीडीएस के लिए आवाज उठाने का प्रयास करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।